नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। न्यूज इंडिया के न्यूज आवर में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज। खबरों की शुरुआत हेडलाइन से। नासा ने दी चेतावनी, मंगल ग्रह से पृथ्वी पर फैलेगी कोरोना से भी खतरनाक वायरस। अपहरण मामले में नया मोड़, सुबह मां के सामने से उठाई लड़की, दोपहर बाद लड़की ने रचाई शादी। आचार्य बालकृष्ण का दावा, कोरोना के इलाज में आयुर्वेदिक दवा तैयार। शाहिद अफरीदी हुए कोरोना वायरस पॉजिटिव, ट्विटर पर दी जानकारी। बिहार में कोरोना से मिले 193 नए मामले, कुल संक्रमण 6289। जुलाई से पहले हफ्ते में होगा स्कूल खोलने पर विचार, सुरेश भारद्वाज। अब खबरें विस्तार से। दुनिया अभी कोरोना के जंग से लड़ ही रहा है। इस वायरस ने दुनिया की कब्र में ढेर में बदल दिया है। सबसे मुश्किल बात यह है कि इस कोरोना वायरस की अभी तक कोई नियमित उपचार उपलब्ध नहीं हुई है। कई देशों का मानना है कि उन्होंने कोरोना का दवा बना ली है, लेकिन अभी तक निश्चित तौर पर किसी देश ने घोषणा नहीं की है। इस बीच अब नासा ने इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया कि वह मंगल ग्रह से कुछ सैंपल्स ला रहे हैं और इस बात से पूरे चांसेस है कि यह सैंपल्स पृथ्वी पर खतरनाक महामारी फैला सकता है। साथ ही उन्होंने इस बात से भी इनकार किया है कि यह महामारी कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक होगा। नासा ने कहा है कि इस खतरनाक वायरस का नाम पैंथागोरस हो सकता है। पैंथागोरस के पृथ्वी पर खतरनाक महामारी फैलने से पूरे चांसेस है। इस इंटरव्यू के बाद पूरे दुनिया में हड़कंप मच गई। यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम के डॉक्टर वेरी ने नासा से रिक्वेस्ट की है कि इस मंगल ग्रह के सैंपल को चांद पर ले जाया जाए, क्योंकि अगर यह पृथ्वी पर आ गया तो इस महामारी के असर से रोकना पाना नामुमकिन होगा। उन्होंने कहा है कि यह सैंपल्स को पृथ्वी पर लाया गया तो चाहे जितनी सुरक्षा की जाए, अगर गलती से भी एक भी कण फैला तो वायरस इतना तेजी से फैलेगा कि इसे रोकना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। दरअसल यह घटना हरियाणा के झज्जर की है। झज्जर में शुक्रवार सुबह कार सवार लोगों द्वारा युवती की अपहरण किए जाने के मामले में नया मोड़ आ गया। दरअसल घटना के बाद से ही पुलिस ने युवती की तलाश जारी कर दी थी। पुलिस को सूचना मिली कि युवती ने शादी कर ली है। जानकारी मिल रही है कि युवती ने आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली। वह 1 महीने पहले ही बालिग हुई थी। अपहरण के साथ ही वह अपनी 10वीं की सर्टिफिकेट साथ ले गई थी। पुलिस ने युवती को जिंद जिले में बरामद की। उसने झज्जर के जाकर मजिस्ट्रेट के सामने बयान करवाने होंगे, जिसके बाद उसके आगे की कार्रवाई की जाएगी। दरअसल सारी घटना शुक्रवार सुबह की है। झज्जर के इस छावनी मोहल्ले में रहने वाली 18 वर्षीय युवती अपने मां के साथ सिलाई सीख कर वापस लौट रही थी। अभी वह रास्ते में ही थी कि उसी दौरान उसके सामने कार आके रुकी और उसमें सवार युवकों ने कार के पिछले खिड़की खोलकर युवती के हाथ पकड़ उसे गाड़ी में खींच लिया। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि प्रदेश में शिक्षण संस्थान खोलने में कोई जल्दबाजी नहीं की जाएगी। केंद्र सरकार ने जुलाई से पहले हफ्ते में स्कूलों को खोलने पर विचार करने की बात कही है। इन्होंने कहा है कि अभिभावकों, शिक्षकों और प्रिंसिपलों से बात की जाएगी। सभी हितधारकों से सुझाव लेने के बाद सरकार स्कूल खोलने को लेकर फैसला लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने बताया कि केंद्र की गाइडलाइंस आने के बाद प्रदेश सरकार अपने स्तर पर फैसला होगी। हिमाचल में अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू हुआ है। इसको लेकर अभी तक 10 से 15% लोग ही फायदा उठा रहे हैं। लोग कोरोना को लेकर जागरूक हुए हैं। ऐसे में बच्चों को स्कूल में अभी बुलाना ठीक नहीं है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि कॉलेज और विश्वविद्यालय की परीक्षाएं को लेकर शेड्यूल तैयार किया जा रहा है। जुलाई में परीक्षाएं लेकर अगस्त में दाखिला प्रक्रिया पूरी करने की योजना है। सितंबर से कॉलेज और विश्वविद्यालय में नया शैक्षणिक सत्र शुरू करने की दिशा में काम किया जा रहा है। बिहार में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के 193 मामले मिलने से राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 6289 हो गई। स्वास्थ्य विभाग ने शनिवार की देर शाम यह बताया कि सिवान जिले में 25, मधुबनी में 21, पश्चिम चंपारण में 9, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और बेगूसराय में 5-5, कैमूर और गया में 4-4, अररिया, सुपौल, मुंगेर, सिवान और खगड़िया में 3-3, किशनगंज, कटिहार, सारण और भागलपुर में 2-2 तथा रोहतास, पटना, गोपालगंज, बांका और नालंदा में 1-1 समेत 106 लोगों के पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है, जिसमें 4 बच्चे और 7 महिलाएं शामिल है। बिहार पतंजलि योगपीठ के सीईओ आचार्य बालकृष्ण ने शनिवार को दावा किया कि कोरोना वायरस से फैलने से रोकने और संक्रमित से ठीक करने के लिए आयुर्वेदिक दवा तैयार हो चुकी है। उन्होंने कहा कि दवा के पहले चरण
क्लिनिक ट्रायल पूरा हो चुका है, इसका 100% नतीजा आया है। सैकड़ों मरीज इस दवा की ठीक हुई है। इन्होंने कहा कि अगले 3-4 दिनों में ठीक हुए मरीजों के डेटा के साथ सारे सबूत सारे दुनिया के सामने रखेंगे। आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि जब कोरोना वायरस फैलना शुरू हुआ था तो हमने वैज्ञानिकों की टीम शोध के लिए लगा दिया था। इन वैज्ञानिकों ने कोरोना से लड़ने के लिए एवं इसे फैलने से रोकने के लिए इन्होंने जड़ी बूटी की पहचान की। इन्होंने पूरी प्रक्रिया के लिए तैयार करने के बाद ही ट्रायल किया गया। हमने सैकड़ों कोरोना पॉजिटिव मरीजों को ये दवा दी है और इसका 100% नतीजा आया है कि वह ठीक हो गए हैं। पतंजलि योगपीठ के सीईओ पूर्व पाकिस्तानी ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी को कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया। अफरीदी ने शनिवार को ट्विटर पर इसकी जानकारी दी। अफरीदी ने बताया कि गुरुवार से ही उसकी तबीयत खराब थी और जिसके कारण शरीर में तेज दर्द हो रहा था, जिसके बाद उन्होंने अपना टेस्ट करवाया और जिसमें कोरोना संक्रमित होने की बात पता चली। 40 वर्षीय अफरीदी ने खुद को कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए जाने की बात ट्विटर पर साझा करते हुए लिखा कि मैं गुरुवार से अस्वस्थ महसूस कर रहा हूं। मेरा शरीर बुरी तरह से दर्द कर रहा था। मेरा परीक्षण हुआ और मैं दुर्भाग्यवश कोविड-19 पॉजिटिव हूं। शीघ्र स्वस्थ होने के लिए दुआओं की आवश्यकता है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए आपके अपने चैनल न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद।